उत्तर प्रदेश में इस वक्त काशी मथुरा का मुद्दा गरमाया हुआ है। दोनों पक्ष की तरफ से लगातार कोर्ट में इन दोनों मुद्दों को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद सर्वे की सुगबुगाहट और ज्ञानवापी पर कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान सामने आया है। तौकीर रजा ने कहा है कि हम अब कोई मस्जिद नहीं देने वाले हैं। ज्ञानवापी मसले पर उन्होंने सड़क पर उतरने की बात कही है। तो मैंने ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद के बाद पर हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानवापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने इस पूरे मामले में देश की सरकार को घेरने की कोशिश की है। लोगों के बीच धर्म की खाई चौड़ी करने का आरोप लगाया है। तौकीर रजा ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद हो या मथुरा या शाही ईदगाह, जिसका सर्वे कराना हो करा लें, इस पर हम नहीं मानने वाले। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र किया है, इसलिए नहीं कि हम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि हम अपने मुल्क की एकता और अखंडता से प्यार करते थे। हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने देश में अमन और अमान बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराखों पर लिया और किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया। लेकिन नतीजा ये निकला, हमारे सब्र का नतीजा ये निकला कि हमें बुज़दिल समझा गया। और आज मैं कहता हूं कि अगर लोग बेदार न हुए तो ज्ञानवापी उसी तरीके से, उसी बेईमानी के तरीके से ज्ञानवापी ये लोग छीन लेंगे। उसी तरीके से मथुरा को आपसे छीन लिया जाएगा, ईदगाह को आपसे छीन लिया जाएगा। उसी तरीके से यके बाद दीगरे, कभी बदायूं की मस्जिद पर हमला किया जाएगा, कभी ईदगाह पर हमला किया जाएगा, कभी जामा मस्जिद पर हमला किया जाएगा। अगर अपनी मस्जिदों को इसी तरह सब्र करना है, कहीं तो खत्म होना चाहिए ये तरीका। मौलाना तौकीर रजा ने मौजूदा सरकार और पिछली सरकार को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर भी सवाल किए हैं। साथ ही मुसलमानों को लेकर उन्होंने कहा कि हमें मोहताजी नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है कि वो अपने तौर पर फैसला करे। अपने तौर पर अगर फैसला करोगे तो नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मेरे सामने जहां 10 साल नरेंद्र मोदी के हैं, वहां 10 साल मेरे सामने मनमोहन सिंह के भी हैं। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने मेरे देश को खोखला करने का काम किया है, मेरे देश को बेचने का काम किया है। नरेंद्र मोदी से मेरी रंजिश नहीं है, नरेंद्र मोदी से मेरी लड़ाई नहीं है। मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूँ। देश को जो बेचा जा रहा है, जो खोखला किया जा रहा है, मैं इसलिए नरेंद्र मोदी से नफरत करता हूँ। मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि आज हिंदुस्तान में कानून को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जब हुकूमत से फैसले होंगे, जब पुलिस खुलेआम एनकाउंटर करेगी, अदालतों तक जब बात नहीं पहुंचेगी, तो फिर कानून के राज पर सवाल खड़ा होता है। कहा गया पटना हाउस एनकाउंटर की जांच कहाँ गई? ऐसे 1000 सवाल मेरे पास हैं, जिनका जवाब जब तक कांग्रेस नहीं देगी, कांग्रेस की हिमायत नहीं की जाएगी। जब तक टेबल टॉक नहीं होगी। दरअसल आईएमसी की ओर से दिल्ली के ऐवान गालिब हॉल में मुस्लिम पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें देश की कुछ मस्जिदों पर चल रहे विवाद को लेकर चर्चा की जा रही थी। इसी दौरान आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने मंच से भड़काऊ बयान दिया।